प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के त्रुटि विश्लेषण जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे यथार्थता तथा यंत्रों की परिशुद्धता। सबसे पहले हम जान लें कि यथार्थता क्या होती है। यथार्थता का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का जो मान वैल्यू हम लेते हैं कि वह वास्तविक मान के कितना निकट है, यह कहलाती है उसकी यथार्थता। तथा यह जो परिशुद्धता होती है वह ये बताता है कि वह कितने निकट तक गया है, उसके मान को हमने कितने निकटतम मान तक निकाला है। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है, वास्तविक लंबाई दिया गया है कि 5.346। अब इसको दो लोगों को मापने के लिए कहा गया है, एक ए है और दूसरा बी। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। ए के पास जो नापने का पैमाना है उसने मीटर स्केल लिया है और यह अधिकतम दशमलव के एक अंक तक 0.1 सेंटीमीटर तक ही माप सकता है। अब इसने इस वस्तु को, ये वस्तु की लंबाई है, इस वस्तु को इसने माप के बताया कि 5.3 है, जो कि काफी ज्यादा यथार्थ है कि उसके निकटतम मान तक ज्यादा वैल्यू दे रही है। लेकिन बी ने जिस यंत्र की सहायता से नापा, इसके पास जो अल्पतमांक था वह था 0.01 सेंटीमीटर। अब इसने इसी वस्तु की लंबाई को मापा तो दशमलव के 2 स्थान तक 0.34 तक नापा, जो कि ज्यादा परिशुद्ध था। अब कहने के लिए ये ज्यादा यथार्थ है लेकिन कम परिशुद्ध है, और ये ज्यादा परिशुद्ध है लेकिन ये कम यथार्थ है। देखिए आगे क्या होता है, माप में त्रुटि। माप में त्रुटि का मतलब क्या है, किसी वस्तु को हम जब मापते हैं तो उसमें जो मापन की जो अनिश्चितता होती है उसे हम त्रुटि कहते हैं। सामान्यतः यह 2 प्रकार की होती है। इसमें जो पहला प्रकार है हमारा ये है क्रमबद्ध त्रुटि, इसे क्रमबद्ध त्रुटियां भी कहते हैं। और जो दूसरा है हमारा वह है यादृच्छिक त्रुटियां। जो त्रुटियों में पहला टाइप है हमारा वह क्या है कि क्रमबद्ध त्रुटियां। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इसमें नंबर 1 है यंत्रगत त्रुटियां। जो यंत्रगत त्रुटियां होती हैं इसका मतलब है कि जो यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की माप करते हैं, उसमें यंत्रों की जो कमी के कारण या फिर उस पर जो चिन्ह अंकित किए गए हैं वह इधर उधर अंकित हो जाने की वजह से या फिर उसके काफी यंत्र के पुराने हो जाने के कारण से जो गलतियां होती हैं उसे हम यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। इसमें सेकंड टाइप जो हमारा है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। तो प्रायोगिक तकनीक ऐसी होती है कि जब भी हम कोई भी प्रयोग करने जाते हैं तो बाह्य वातावरण से कारण हमें जो प्रयोग के तकनीक के द्वारा जो उसमें गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमारी माप में अनिश्चितता आती है और हम उसको सही ढंग से माप नहीं सकते हैं, तो ऐसी त्रुटियों को हम प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण आने वाली त्रुटियों में रखते हैं। तीसरी है व्यक्तिगत त्रुटियां। ये व्यक्तिगत त्रुटियां उस व्यक्ति के खुद से कमी के कारण होती है। जैसे हमें लंबाई को मापना है और ये निर्धारित है कि हमको आंख को कहाँ पे रखना है ताकि हम सही ढंग से उस चिन्ह को अंकित करें या उसे अच्छी तरह से देखें। तो कभी कभी कुछ लोग अपने शरीर की कमियों की वजह से आंख को इधर उधर रखने की वजह से लंबन रह जाते हैं। तो ऐसी त्रुटियों को हम व्यक्तिगत त्रुटियों के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 2 टाइप से हमारा यादृच्छिक त्रुटियां। जो सेकंड टाइप की त्रुटियां हैं उसे हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। इंग्लिश में इसे कहते हैं रैंडम एरर। ये क्या होता है कि जहां पर हम ऐसी त्रुटियां, दूसरी टाइप जो हमारी है यादृच्छिक त्रुटियां, इन्हें हम इंग्लिश में रैंडम एरर्स भी कहते हैं। ये ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनके स्रोत का ज्ञान हमें नहीं होता है, इन्हें हम आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। ये त्रुटियां इसलिए होती हैं कि बाह्य वातावरण में होने से जो आंशिक परिवर्तन होता है उसके कारण जो माप में हमें यथार्थता में जो कमी आ जाती है उससे हम यादृच्छिक त्रुटियों के अंतर्गत कहते हैं। यह व्यक्ति की खुद से लापरवाही के कारण भी आ सकती है। इसे हम इसको प्रायोगिक तकनीक कार्यविधि के ही रूप में रखते हैं, कुछ अलग से नहीं है। अब हम आगे जानेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। आगे हम जानेंगे निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता है कि ये जो निरपेक्ष त्रुटि है हमारी, गणितीय रूप में इसे हम ये लिखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि बराबर
वास्तविक मान ये अंतर का चिन्ह है कि कितना मान हमारा आगे या पीछे, कम या ज्यादा हो रहा है। प्रायोगिक मान गणितीय रूप में निरपेक्ष त्रुटि को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, वास्तविक मान अंतर प्रायोगिक मान। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8। कभी कभी प्रयोगों के द्वारा हमें ये मान मिलता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये प्रायोगिक मान ज्यादा है तो ज्यादा वाले से कम वाला हम घटा देंगे। तो 10 माइनस 9.8 हमें मिलेगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये निरपेक्ष त्रुटि है। अगली है हमारी सापेक्ष त्रुटि। देखिए आगे जो हमारा है वो है सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि के बाद आती है सापेक्ष त्रुटि। अब देखिए सापेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, ये गणितीय रूप से ही हम समझते हैं और इसकी परिभाषा देते हैं। सापेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। यानी कि जो सापेक्ष त्रुटि है हमारी, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। देखिए निरपेक्ष त्रुटि को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो वास्तविक मान है वह a है और प्रेक्षित मान लीजिए कि है हमारा a1। जो इसमें जब हम इसमें से इसका अंतर ज्ञात करते हैं, इसे लिखते हैं डेल्टा। ये होता है हमारा निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए इसी फार्मूले में हम सापेक्ष त्रुटि या इसे हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। दोनों एक ही त्रुटियों के नाम हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। देखिए अब निरपेक्ष त्रुटि हमने निकाला यहाँ पे डेल्टा ए बटे वास्तविक मान कितना था पहले ए, तो ये हो जाएगा हमारा भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। इसके अनुपात को हम आगे है हमारा प्रतिशत त्रुटि। जो भिन्नात्मक त्रुटि है या सापेक्ष त्रुटि है, इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो वह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। देखिए गणितीय रूप में इसे हम कैसे लिखते हैं, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। देखिए जो सापेक्ष त्रुटि थी हमारी भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बटे ए, अगर इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। देखिए इस जो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला हमने ऊपर लिखा है कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर देते हैं, तो इसी की सहायता से हम एक अंकित प्रश्न हल करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है कि जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि किसी यंत्र के द्वारा हम न्यूनतम या कम से कम कितनी सही माप ले सकते हैं, वह उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो यहाँ पे जो छड़ दी गई 1 मीटर लंबी, हम 1 मीटर तक ही माप सकते हैं। तो अल्पतमांक इसका हो जाएगा 1 मीटर और इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा ए बराबर 1 मीटर। और इसकी सहायता से सड़क की चौड़ाई यानी कि जो वास्तविक मान कितना है 20 मीटर, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 20 मीटर। अब इस प्रतिशत त्रुटि के फार्मूले में हम इनकी वैल्यू को रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 1 बटा प्रतिशत बराबर डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। 1 बटा 20 गुणे 100, 20 सेकंड में 20 और 20 बच्चे 100, यानी कि कितनी प्रतिशत की त्रुटि आई है 5%। देखिए इसी पे आधारित हमारा एक दूसरा सवाल है, किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 mm मतलब मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए
इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा क्रमांक हमको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? डेल्टा ए की वैल्यू 0.001 और ए मतलब वास्तविक मान भी दिया गया है। कितना मापा गया? ए बराबर 2 mm। अब क्या करना है? इसको भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में रख के 100 का गुणा कर दें तो हमें प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए। डेल्टा ए की जो वैल्यू है 0.01 mm बटे 2 m गुणे 100। देखिए जब 100, देखिए ऊपर जब 100 का गुणा कर देंगे mm से mm खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2। अब 2 से 1 में भाग करेंगे आएगा 0.5। ये हो जाएगी हमारी फसल। देखिए आगे हमारा जो है वो है त्रुटियों का संयोजन। अब चलिए समझते हैं कि त्रुटियों का संयोजन क्या है। किसी भौतिक राशि की अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश होता है। इन सभी भौतिक राशियों के मापन में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रहती है। अतः अंतिम परिणाम निश्चित रूप से प्रत्येक राशि से संबद्ध स्वयं की त्रुटि में अवश्य प्रभावित होता है। अतः अंतिम परिणाम की अधिकतम त्रुटि को ही ज्ञात किया जा सकता है। ये तभी संभव है जब प्रत्येक राशियों की त्रुटियों का संयोजन कर लें। देखिए त्रुटियों का संयोजन जो है हम केवल उनके योग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, ना कि उनके अंतर के द्वारा। अब देखिए आगे क्या है, त्रुटियों का संयोजन और व्यवकलन। संयोजन का मतलब उन्हें जोड़ दिया जाएगा, व्यवकलन मतलब घटाया जाएगा। देखिए कोई भौतिक राशि है जो z और यह दो राशियों के योग के तुल्य है x और y। अब इनकी जो त्रुटियां संभव है यह प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा z, ये इनमें अधिकतम संभव त्रुटियां हैं। या तो इनकी वैल्यू हमेशा हम योग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इनको हम इनके साथ इस तरह भी लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, या प्लस माइनस डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y। अगर चिन्हों को, ऋणात्मक चिन्हों को हटा दें तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इस तरह से हो गया हमारा ये त्रुटियों के जोड़ने का संयोजन। अतः z के मान में अधिकतम संभव त्रुटि हमारी क्या होगी, डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसी तरह से हम व्यवकलन भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि z बराबर x माइनस y, इन दोनों के अंतर पे इसका मान निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, छोटे ब्रैकेट में y प्लस माइनस डेल्टा y। अब देखिए यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें फिर यही वाली वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, ये चिन्ह को जब हम खोलेंगे तो ये ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x, और बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस है इसको हम लिख देंगे प्लस, और ऊपर हो जाएगा डेल्टा y। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अर्थात
त्रुटियों का संयोजन के द्वारा ही हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसको घटा करके हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए त्रुटि जो होती है हमेशा महत्तम कब आती है, जब उसे हम सभी चिन्हों को पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसीलिए माइनस माइनस चिन्ह को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। दोनों दशाओं में देख रहे हैं कि जोड़ने पर ही हमारी त्रुटि जो है जबकि वैल्यू महत्तम कब आएगी, जब हम त्रुटियों को आपस में जोड़ दें। अब आगे हमारे एक न्यूमेरिकल है इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है अधिकतम संभव त्रुटि क्या 1 सेंटीमीटर तक माप मिल सकती है। तो डेल्टा इसके सॉल्यूशन में तो डेल्टा एन हमारा होगा, ये लोग हम मान लेते हैं 0.1 और चौड़ाई है उसको भी हम उसी अंदर से मापते हैं, उसके लिए भी डेल्टा एन, ये भी आपका मान इसका होगा 0.1 सेंटीमीटर। अब दोनों को योग कर रहे हैं तो जाएगा डेल्टा एन बराबर 0.1 प्लस 0.1 बराबर 0.2 सेंटीमीटर। अब पूरे सीट की जो परिमाप हमको लेना है तो परिमाप को हम मान लेते हैं कैपिटल एन बराबर 2 तो फिर ब्रैकेट में एन प्लस डी। संख्यात्मक मान को हम छोड़ देते हैं। देखिए तो हमारा हो जाएगा एन बराबर लंबाई कितनी है 5.7 और चौड़ाई कितनी है 3.4। योग करेंगे तो आ जाएगा 7 4 11 के और 5 और 3 8 और से हो जाएगा 9.1। अब अगर हम इसमें सिर्फ किरण निकालना है तो हमारा हो जाएगा त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन कैपिटल एन पूरे 100, डेल्टा एन की वैल्यू है 0.2 बटे एन की वैल्यू कितनी आई होगा 100। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2/91 या 200 बटे 91 भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.1। आगे है गुणन में प्रतिशत त्रुटि। देखिए जैसे कोई राशि है z और इसका मान निर्भर करता है दो राशियों x और y के गुणन पर, तो इनके बीच में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ये किस पर निर्भर करेगा z प्लस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस x और y प्लस माइनस डेल्टा y। देखिए इनका आपस में गुणा कर देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x का y में गुणा करेंगे हो जाएगा x इंटू वाई, फिर x का गुणा करेंगे प्लस माइनस y में तो हो जाएगा हमारा x इंटू डेल्टा y। फिर आगे हो जाएगा डेल्टा x का गुणा इसमें हो जाएगा y इंटू डेल्टा x और फिर डेल्टा x का गुणा हो जाएगा डेल्टा y, हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा y। अब देखिए ये जो डेल्टा x और डेल्टा y है दोनों ही सूक्ष्म राशियां हैं, काफी छोटी हैं और इनका जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान और भी ज्यादा छोटा आएगा, जिसके कारण गणना में इसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो जाएगा हमारा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x। और ये जो पद है हमारा डेल्टा x इंटू डेल्टा y को गणना में छोड़ने पर अब देखिए इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम z से भाग कर देते हैं और z बराबर हमारा क्या है x इंटू वाई। इधर जब हम z से भाग करेंगे और इधर भी हम किससे भाग करेंगे x इंटू वाई से, x इंटू वाई से, x इंटू वाई से। z बराबर x इंटू वाई है तो ये कट के 1 हो जाएगा और ये भी z बटा z करके हो जाएगा 1 और 1 1 प्लस डेल्टा z बटे z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y प्लस माइनस डेल्टा x बटे x। देखिए एक इधर भी है एक इधर भी है
एक आएगा, एक में से घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या रह जाएगा हमारा सिर्फ डेल्टा जेड बटा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स। ये है हमारा अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि इतनी हो सकती है। अगर हमें इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो समीकरण के दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। देखिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 मैक्सिमम बराबर प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई गुणे 100 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। चाहे तो एक्स को पहले कर सकते हैं और वाई वाले पद को बाद में, लेकिन वैल्यू हमारी सेम यही रहेगी। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। इस प्लस माइनस वाले चिन्ह को हम छोड़ देंगे, प्लस सिर्फ प्लस वाला ही चिन्ह लेंगे, डेल्टा वाई बटे वाई गुणे 100। ये हमारी हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि, जेड के मापन में गुणन वाली त्रुटि। जिस तरह से हमारी गुणन की प्रक्रिया हुई है उसी तरह से हमारी विभाजन की भी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि कोई राशि है जेड, ये दो राशियों एक्स और बटे वाई के ऊपर निर्भर करती है, तो इसमें अधिकतम कितनी संभावित त्रुटि हो जाएगी। सबसे पहले हम भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे, फिर उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। देखिए तो जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब देखिए ये नीचे है, इसको पूरे पद को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी -1, हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस माइनस डेल्टा y की घात -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पद से x कॉमन ले लेते हैं और इस दोनों गुणन में से x और y को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हो जाएगा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, यहाँ से x बाहर आ गया तो इस ब्रैकेट के अंदर बचा है x की जगह पे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x। यहाँ से y बाहर आ गया है लेकिन y की घात कितनी है -1, तो इस ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y और पूरे की पावर -1। देखिए अगले पद में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं x बटा y। यहाँ पे अंदर की चीजों को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x बटे x और यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में 1। देखिए घात -1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो y उलट ना करके इसको हम लिख सकते हैं, चिन्ह को उल्टा कर देंगे, जो प्लस ऊपर है माइनस नीचे, माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस नीचे, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस कर लेंगे और हो जाएगा हमारा डेल्टा वाई बटे वाई और हमारा ये माइनस वाला जो पावर थी ये खत्म हो गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका आपस में हम गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो z प्लस डेल्टा z बराबर एक का गुणा एक में हो जाएगा x बटे वाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई, फिर इसका गुणावाल में प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स माइनस प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बटे एक्स इंटू वाई। इसका देखिए अब दोनों तरफ इधर भी
और इधर भी हम जेड से भाग कर देते हैं, जेड भागे जेड। लेकिन ये जो जेड है किसके बराबर है, एक्स बटे वाई। तो इस जेड को हम लिख देंगे एक्स बटे वाई और इसको यहीं से काट देंगे। जेड बटा जेड हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स। देखिए ये जो राशियां हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये इनका जो गुणा करेंगे तो इनका मान बहुत ही छोटा आता है और एक्स इंटू वाई से हमें भाग भी करनी तो इसका मान और भी छोटा हो जाएगा। अतः एक्स इस पूरे पद को हम गणना में छोड़ देंगे। गणना में छोड़ने पर देखिए इधर भी +1 है, इधर भी +1 है। 1 में से 1 जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा 0। जो बचे हुए पद है उनको हम लिख लेते हैं सीरियल वाइज, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर, ये खत्म हो गया है प्लस माइनस। अब की बार इसको पहले ले लेते हैं डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई। देखिए अधिकतम त्रुटि कब आती है, जब हम त्रुटियों को आपस में जोड़ दें। अतः माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे। इधर से देखिएगा जेड के मापन में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि देखिए हमने माइनस वाले चिन्ह को पहले से छोड़ दिया है तो बचेगा हमारा डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। अगर इसी को हमें प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करना है तो दोनों पक्षों में 100-100 का गुणा कर देंगे तो जाएगा डेल्टा जेड बटे जेड गुणे आता है प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100 एक ब्रैकेट में प्लस डेल्टा वाई बटे वाई गुणे 100। ये हो जाएगी हमारी प्रतिशत त्रुटि। अगर हमें किसी राशि के माप में घात इस तरह निकालनी है, मान लीजिए कि कोई राशि है जेड जो इस तरह से निर्भर करती है, कोई राशि है एक्स और उसकी घात यम पर, तो उसमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का लॉग ले लेना है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर हो जाएगा लॉग जेड बराबर लॉग एक्स की पावर यम। देखिए सूत्र के हिसाब से हम जानते हैं, हो जाएगा हमारा लॉग ई जेड बराबर यम लॉग ई एक्स। देखिए तो संभावित त्रुटि क्या होगी, सिर्फ इस जेड अतः उक्त समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा जेड बटे जेड बराबर यम इंटू डेल्टा एक्स बटे एक्स। ये हो जाएगा अधिकतम भिन्नात्मक संभव त्रुटि। अगर हमें प्रतिशत त्रुटि व्यक्त करनी है तो समीकरण के दोनों पक्षों में 100-100 का गुणा करके लिख देंगे। हो जाएगा हमारा डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100 बराबर यम डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। ये हो जाएगी हमारी प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, लंबाई। लंबाई को ले लेते हैं कैपिटल एल। एल का मान कितना है 5.7 सेंटीमीटर। तो एल प्लस डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 5.7 प्लस 0.1। चौड़ाई कितनी है
चौड़ाई को दिखाते हैं कैपिटल बी से। ये हो जाएगा हमारा 3.4 सेंटीमीटर और b प्लस डेल्टा बी इसके बराबर हो जाएगा 3.4 प्लस 0.1। अब देखिए क्षेत्रफल को मापने में, शीट के क्षेत्रफल को मापने में कितनी त्रुटि संभव है, कि हो जाएगा हमारा डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। देखिए जो डेल्टा एल का मतलब क्या है, अल्पतमांक किसका है, डेल्टा एल बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि यह 0.1 सेंटीमीटर तक सही माप दे सकता है। अब डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 है, इसको हमको निकालना है। डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर, यहाँ पे देखिए डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 और एल की जो वैल्यू है ये है 5.7 प्लस यहाँ पर भी गुणे 100 है और डेल्टा वी की वैल्यू भी है 0.1 क्योंकि अल्पतमांक वही रहेगा। डेल्टा वी बराबर 0.1 सेंटीमीटर, 1 अपान हो जाएगा 3.4 क्रॉस 100। 100 दोनों में है, 100 को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 0.1 बटे 5.7 प्लस 0.1 अपान 3.4। देखिए दशमलव हटाने के क्या आ जाएगा 100, ब्रैकेट के अंदर 1/57 प्लस 1/4। यहाँ पे 100 ले लेते हैं, 57 से 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0.0175 प्लस 34 से 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0.0294। अब देखिए दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो जाएगा 100। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो आएगा 0.04695। 100 का जब गुणा करेंगे तो 1 अंक 2 अंक सरक जाएगा तो आ जाएगा 4.69। देखिए इतना प्रतिशत, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.7%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही हुई प्रतिशत त्रुटि।